तो टाइगर 3 मूवी रिलीज हो चुकी है जिसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें इतनी ज्यादा सीटियां बजी थी जो कि पूरी फिल्म में नहीं बजी। और आज इस वीडियो में मैं इस पूरे सीन को एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो टाइगर 3 खत्म होने के बाद वायरस वालों ने एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी डाला है जिसकी इंप्रेशन ऑफ कोर्स मार्वल वालों से ली गई है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपको एक अच्छे खासे यूनिवर्स को बिल्ड करना है तो। और टाइगर 3 देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि वायरस वाले सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सारे कांड होने के बाद में आखिरी में हमें कर्नल लूथरा दिखाई देते हैं जो कि कबीर यानी कि ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को इस रेडियो सिग्नल के द्वारा यूज करके फोन कॉल करते हैं। और वो कबीर से कहते हैं कि जो आज मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ वो किसी भी ऑफिसर को हक नहीं है किसी भी सोल्जर से मांगने का, और वो ऐसी चीज है जो कि इवन बेटा भी अपने पिता से कभी भी नहीं मांग सकता। बेसिकली वो कबीर को एक ऐसे मिशन पे भेजना चाहते हैं जो सच में एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो कबीर। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा कबीर पर और हमें दिखाई जाता है कि कबीर है कहां पर और क्या कर रहा है। और इस जगह की लाइटिंग देखकर ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये जगह इंडिया के बाहर की किसी दूसरी कंट्री की है। और फिर ध्यान से देखने के बाद में मुझे यहाँ पर ये बोर्ड भी दिखा जहां पर ये चीज लिखी होती है, जिसकी भाषा देखने के बाद में ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये कंट्री फ्रांस है। यहाँ पे कबीर ऑलरेडी अपने मिशन कर रहा है। किसी बीच कर्नल लूथरा कबीर से बात करते हुए और भी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया का एक नया दुश्मन आ चुका है और ये दुश्मन बहुत ही वैसी और खतरनाक है। और फिर हमें फाइनली कबीर का एक्शन देखने को मिलता है। एक बंदा इधर फेंक रहा है, एक बंदा उधर फेंक रहा है खिड़की से, और सभी को मार गिराने के बाद में वो सीन आता है जिसमें थिएटर में सबसे ज्यादा विशल बजती है। और वो सीन है कबीर का फेस रिवील, जो कि शुरू में तो एक हुडी पहना हुआ होता है और कबीर उसके हाथ में एक गन लेके खड़ा होता है, जिसका यूज करके वो वहां पर बचे हुए आखिरी बंदे को भी मार गिराता है। और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है ऋतिक रोशन अपनी गन को ड्रॉप करते हैं और अपनी हुडी हटाते हैं। और फिर कबीर जैसे ही घूमता है उसका फेस रिवील होता है, जिसे देखकर ये क्लियर हो जाता है कि ऋतिक रोशन काफी खतरनाक मिशन कर रहे हैं, जिसने ऑलरेडी काफी फाइट वगैरह कर रखी होती है, जो कि उसका चेहरा देखे एविडेंट लगा सकते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिलती है जब कबीर वहां से चल के वापस जा रहा होता है, उसके पीछे हम लाइट बोर्ड पर हेल हिल हेयर लिखा हुआ देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है पूरी वॉर फ्रेंचाइजी के लिए, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जब वॉर मूवी में कबीर खालिद यानी कि टाइगर श्रॉफ को कैरेक्टर को हायर कर लेता है तो कर्नल लूथरा खालिद से कहते हैं कि यू आर हियर नाउ। और उसी कंटिन्यूटी को वायरस वाले ने यहाँ पर भी मेंटेन किया हुआ है। और इसी वजह से हम ऋतिक रोशन के हेलियर लिखा देख सकते हैं। बेसिकली ये लोग कबीर के कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में कुछ इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि कबीर के साथ काम करना आसान नहीं है। और इसके लिए भी इंडिकेशन है कि कबीर तीनों स्पाई हीरोज में से सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी कि पठान, टाइगर और कबीर में से सबसे ज्यादा खतरनाक कबीर ही है। और वो इसके विलन जैसी हेल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और जिस विलन की कर्नल लूथरा कबीर से कर रहे होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जूनियर एलटीआर का कैरेक्टर होने वाला है, जिसे हम वॉर 2 में देखेंगे। और मेरे हिसाब से यही विलन पूरे फ्रेंचाइजी का यानी कि वायर फ्रेंचाइजी का मेन विलन होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको टाइगर 3 मूवी का रिव्यू देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, फिर आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।